साथियों नमस्कार। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 बार साल में वृद्धि करती है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। तो जनवरी में जो वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी वह 2% की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 55% हो गया था। अब कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि जुलाई में कम से कम 2% से अधिक की वृद्धि केंद्र सरकार करेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महंगाई दर में वृद्धि होती है वह AICPIN के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा वृद्धि की जाती है। और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे देखने से ये पता चल रहा है कि जुलाई 2025 में जो महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जाएगा उसमें करीब करीब 3% की वृद्धि संभावित है। तो साथियों, इसको लेकर रोजगार और श्रम विभाग के द्वारा अप्रैल 2025 के जो ताज़ा आंकड़े हैं वह जारी कर दिए हैं। तो जो आदेश जारी हुआ है रोजगार और श्रम विभाग की ओर से, उसमें आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों में वृद्धि हुई है और किन चीज़ों में कमी देखने को मिली है, और जो वृद्धि हुई है उसके आधार पर अनुमानित कितना महंगाई भत्ता कर्मचारियों का बढ़ने वाला है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये आदेश आपका जारी हुआ है भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो की ओर से 30/5/2025 की डेट में आदेश जारी हुआ है। और इसमें बताया गया कि औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अप्रैल 2025 के आंकड़े इसमें जारी किए गए हैं। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन देश परिव्याप्त 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाज़ारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। अप्रैल 2025 के लिए सूचकांक इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जा रहा है। तो अप्रैल 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 0.5 अंक बढ़कर 143.5 अंक के स्तर पर संकलित हुआ है। तो अप्रैल 2025 के लिए मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2024 के 3.87% की तुलना में 2.94% रही है, यानी कि 2024 अप्रैल की तुलना में ये कम है। 2024 अप्रैल में ये आंकड़ा 3.87% पर था और अभी अप्रैल 2025 में जो आंकड़ा सामने आया है वह 2.94% पर पहुंचा है। तो अब बात कर लेते हैं कि किन सामग्रियों में वृद्धि हुई है और किन सामग्रियों में कमी देखने को मिली है। तो इसमें अखिल भारत समूहवार सूचकांक मार्च 2025 और अप्रैल 2025 के आंकड़े बताए गए हैं। खाद्य एवं पेय पदार्थों का जो आंकड़ा है मार्च 2025 में 146.2 पर था, अप्रैल 2025 में 146.5 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। पान सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थ का जो आंकड़ा है 164.8 पर था मार्च 2025 में, अभी ये आंकड़ा 165.8 पर पहुंच चुका है। इसी प्रकार से कपड़े और जूते की बात करें तो मार्च 2025 में 149.4 पर था, अभी ये 150.4 पर पहुंच चुका है। आवास की अगर बात करें तो 134.6 पर था ये मार्च 2025 में, अप्रैल 2025 में ये आंकड़ा आपका पहुंच चुका है 134.6 पर। ईंधन और प्रकाश की बात करें तो मार्च 2025 में 148.5 पर था, अब 152.4 पर ये पहुंच चुका है। विविध की अगर बात करें तो 140.1 पर मार्च 2025 में इसका आंकड़ा था, अप्रैल 2025 में 140.6 पर ये पहुंच चुका है। तो सामान्य सूचकांक मार्च 2025 में 143.0 था, अप्रैल 2025 में 143.5 की मामूली वृद्धि इसमें देखने को मिली है। तो CPIW के जो आंकड़े हैं वह जारी कर दिए गए हैं अप्रैल 2025 के। इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया गया, आप देख सकते हैं इसमें घटते बढ़ते क्रम में ये ग्राफ दिखाया गया है। तो जिस प्रकार से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में मामूली सी वृद्धि हुई है, अगर ऐसी ही वृद्धि कंटिन्यू रहती है तो जुलाई 2025 में जो महंगाई भत्ता कर्मचारियों का केंद्र सरकार
बढ़ाने जा रही है। हो सकता है कि उसमें 3% की जो वृद्धि है वह केंद्र सरकार कर दे। अगर 3% की वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है तो 55% से बढ़कर जो महंगाई भत्ता है वह 58% हो जाएगा। और 2025 के जो महंगाई भत्ते की ये अंतिम वृद्धि है, क्योंकि इसके बाद 8वां वेतनमान लग जाएगा जनवरी 2026 से संभावित है। और अगर ऐसा होता है तो इस वर्ष का ये आखिरी महंगाई भत्ते में वृद्धि है जो कि जुलाई 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और अक्सर इसको दिवाली के समय में सरकार लागू करती है। तो साथियों, कर्मचारियों के जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।